और तुम्हारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। मेरी डाल पर आज कोई नहीं है, मेरा घर खुला है और एक दोस्त के लिए हमेशा खुला रहेगा। बारिश बाहर की हो सकती है पर दिल में जगह हो तो हर मौसम ठहरा हुआ लगता है। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली ऐसे चमक रही थी कि जैसे दहाड़ मार रहा है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसके बच्चे गुड़िया और कुकू डर के मारे कांप रहे थे। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। उसे डर था, उसे लग रहा था ना जाने वो कब तक जिंदा रहेगी, कब तक उसका घोंसला सलामत रहेगा। हे भगवान, तू तो जानता है मैं बहुत मजबूत तो नहीं हूँ, पर आज ही आसमान यूँ गरज रहा है जैसे कोई जंग का ऐलान कर रहा हो। भगवान, मेरे बच्चे कांप रहे हैं, घोंसला भी लरच रहा है और मैं बस तुझसे इतनी दुआ मांगती हूँ कि मेरी जान भले ही ले ले पर मेरे इन मासूमों की नींद ना टूटे, इनका तन ना भीगे। मैं माँ हूँ भगवान, इनकी ढाल बनूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मम्मा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हमें कुछ हो जाएगा मम्मा? मम्मा, हमारा घर भी भीग गया है, मेरे पंख ठंडे पड़ रहे हैं। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये घोंसले में इतना गीला गीला क्यों लग रहा है? मम्मा, मुझे भी डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, क्या भगवान भी अब हमारी नहीं सुनेंगे? मम्मा, क्या हम मर जाएंगे? रानू चिड़िया अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनते हैं तो उसका दिल तो टूट जाते हैं। वो अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपाती हुई कहती है, नहीं मेरे बच्चों, जब तक माँ की सांसें चल रही हैं, तब तक ये बारिश भी हिम्मत नहीं करेगी तुम्हें छूने की। हाँ, ये घोंसला हिल रहा है, मैं डर रही हूँ, पर माँ डर कर बैठ नहीं जाती। माँ उठती है, लड़ती है और अपने बच्चों को हर तूफान से बचा लेती है। रानू चिड़िया ऐसे अपने बच्चों को हिम्मत दे रही थी, पर सच्चाई तो ये थी कि रानू चिड़िया खुद बहुत डरी हुई थी। वहीं कुछ दूर एक पेड़ की ऊंचाई पर कालू कौवे और गोरी कौवे ने अपने घोंसले बना लिए थे। उनका घोंसला पक्का था, वो अपने मजबूत घोंसले गोरी, में बैठकर देखो मजे गोरी, ले रही ये थी। वही रानू चिड़िया है जो हर किसी की मदद के लिए दौड़कर जाती थी, दूसरों के बच्चों के लिए अपना दाना भी छोड़ देती थी और आज खुद भीग रही है, कांप रही है। क्या फायदा ऐसे परिंदे का? देखा ना तूने गोरी, परिंदे भी जब समझते हैं जब उनके अपने पर जलते हैं। हाँ हाँ कालू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये दुनिया अब बेवकूफों के लिए नहीं रही, हर कोई अपने लिए जीता है। देखो हम कैसे आराम से बैठे हैं और वो रानो अपने बच्चों को लेकर जरूर भटक रही होगी। सबक है ये, दूसरों पर दया करने का यही नतीजा होता है कालू जी। रानू चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और पेड़ से सीधे नीचे गिर जाता है। रानू चिड़िया बारिश में भीगती हुई कांप रही थी। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सीधे गौरी कवि के घर के पास आ जाती है। कालू भाई, गौरी बहन, माफ करना, इस हाल में आई हूँ आपके पास, लेकिन मेरा घोंसला टूट चुका है, पानी अंदर तक आ गया है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चाहती थी कि अकेले ही सब कुछ कर लूं, लेकिन अब मैं हार गई हूँ। बस थोड़ी जगह चाहिए, बस एक रात के लिए। तुम्हारे घोंसले के पास वो जो ऊंची शाखा है, क्या मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ बैठ जाऊँ? ये पेड़ बहुत घना है, थोड़ी बारिश से हिफाजत हो जाएगी। देख रानो, तू तो जानती है ये वक्त ऐसा ही है कि हर कोई खुद की जान बचाए बैठा है और तू बच्चों के साथ आ गई है। अगर तुझे जगह देंगे तो हमारी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी और तू तो हर बार यही करती है, हर बार मुसीबत में तू ही क्यों पड़ती है? कभी अपने लिए भी सोच लिया कर। रानो बहन, मैं तो साफ कहती हूँ, हम कोई राह कैंप नहीं चला रहे, ये जगह हमारी मेहनत से बनी है, हमारी सोच से, और हम किसी को भी अपने सर पर बैठाने का शौक नहीं रखते। अब बहुत हुआ, चलो चलो वापस जाओ यहाँ। रानू चिड़िया कुछ पल खड़ी रहती है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी अपना मुंह घुमा लेते हैं। ठंडी बारिश में उसकी आंखों से गरम गरम आंसू टपक रहे थे। रानू चिड़िया खुद को संभालती है और सीधे वहाँ ठीक से है, चली मदद जाती नहीं है। कर सकते तो मत करो, लेकिन कौवे भैया,
कवि बहन याद रखना, वक्त सबका आता है और जब वक्त आता है ना तो कोई ऊंचाई पर बैठा परिंदा भी नीचे गिर जाता है और गिरा हुआ परिंदा अगर अकेला हो तो कोई हाथ नहीं बढ़ाता, पर अगर उसने कभी किसी का साथ दिया हो तो पूरा जंगल उसके लिए खड़ा हो जाता रानू है। चिड़िया अपनी रोती हुई आवाज में ऐसा कहकर घोंसले से बाहर चली जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है। पेड़ पर मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। जानो बहन, तुम और तुम्हारे बच्चे जल्दी से आ जाओ, मेरी डाल पर आज कोई नहीं है। मेरा घर खुला है और एक दोस्त के लिए हमेशा खुला रहेगा। बारिश बाहर की हो सकती है पर दिल में जगह हो तो हर मौसम ठहरा हुआ लगता है। रानू चिड़िया रोती हुई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सीधे मिट्ठू तोता के घोंसले में चली मिट्ठू जाती भैया, है। तुम आज मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बनकर आए हो। तुमने मुझे नहीं, एक माँ के विश्वास को बचाया है। रानो, हम परिंदे हैं, उड़ते हैं, पर अगर परों के साथ इंसानियत का भी वजन ना हो तो वो भी उड़ान खोखली होती है। आज मेरी डाली पर तेरे बच्चों की हंसी गूंजेगी और मुझे इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे याद है जब मैं इस जंगल में नया नया आया था, भीगा हुआ बारिश में, तब तूने मेरी मदद की थी, मुझे भोजन भी दिया था। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रानू चिड़िया और उसके बच्चे अब सुरक्षित थे। अब सूरज निकल चुका था, बारिश भी थम चुकी थी। रानू चिड़िया और उसके बच्चे मिट्टू के घोंसले में बिल्कुल सुरक्षित थे। वही तेज हवाओं के चलते गोरी कौवी और कालू कौवे के घोंसला उड़ चुका था। पेड़ की ऊंचाई पर होने के बावजूद उनके कालू बारिश जी, में कालू न जी, सही हमारा पर घर, हवा हमारी ने मेहनत, नुकसान सब कुछ पहुंचा चला दिया गया है। हमने तो सोचा था हम सबसे सुरक्षित हैं, फिर ये कैसे हो गया कालू जी? गोरी, हमने ऊपर तो चढ़ लिया पर नीचे के रिश्तों को ठुकरा दिया। शायद वही वजह थी कि हमारी ऊंचाई हमें नहीं बचा पाई। देखा बच्चों, दुनिया में हर कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कभी लोग तुम्हें ठुकराएंगे, कभी मजाक उड़ाएंगे और यहाँ तक कहेंगे कि तुम अकेले हो। पर अगर दिल साफ हो, नियत नेक हो और भगवान पर यकीन हो तो कोई ना कोई तुम्हें जरूर मिलेगा जो कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा वो बनना जो किसी और के लिए छत बन सके, क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों के लिए बरसात में छत बन जाओगे उसी दिन भगवान तुम्हारे लिए छाया बन जाएगा। रानू चिड़िया वैसे ही अपने बच्चों को समझाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया में ताकत और ऊंचाई सब कुछ नहीं होती। मुश्किल वक्त में इंसानियत, हमदर्द और मदद का हाथ ही चलकर सबसे उस बड़ा छोटी हाथ चिड़िया के होता घर है। से भोजन छीन कर लाते हैं। बड़ा मजा आएगा कालू जी। गोरी, बिल्कुल चुप कर जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों के पक्षियों का हक छीनने से कभी तुम खुश नहीं रह पाओगी। हमें तो गरीब पक्षियों की मदद करना चाहिए। ओह, 100 चूहे खाकर कौवा हज को चला। वाह 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 कालू जी, कल तक तो तुम ही कहा करते थे कि चलो चलो गोरी इसका दाना चुराते हैं, गोरी उस पक्षी से दाना छीनते हैं। जंगल के सभी कमजोर पक्षियों को तुमने ही दबाया है। मैं तो बस तुम्हारे साथ ही काम किया करती थी। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम रानू था। वो अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वह जंगल के सभी पक्षी की मदद किया करती थी, चाहे वे खुद भूखी क्यों ना रहे। और उसकी बेटी गुड़िया भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह दयालु थी। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। जंगल में बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी रानू चिड़िया के देखती है कि एक घायल तोता ठंड से कांप रहा है। वो जल्दी से उड़ती है मम्मा, और उसके आप खुद भी तो पास ठंड से कांप अपने रही है, पंखों से आपको ढक भी तो लेती है। ठंड लग रही है। आप भीग गई है मम्मा। आपकी तो किसी ने भी मदद नहीं की, फिर आप क्यों दूसरे के लिए अपनी जान दे रही है? गुड़िया बेटी, नेकी का असली मतलब यही होता है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो खुदा हमारी मदद करेगा। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। रानू चिड़िया की जुबान ठंड से कांप रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले के बाहर बैठे हुए बारिश का मजा ले रहे थे, क्योंकि उनका घोंसला बहुत गर्म था। उन्हें बारिश में नहाने का बहुत शौक था। जब वो देखते हैं कि रानू चिड़िया एक तोता की मदद कर रही है, उन्हें बहुत जलन होती है। वह तो हमेशा मासूम पक्षी को सताया करते थे। वह दूसरों की भलाई करते थे। रानू चिड़िया से वो दोनों बहुत जलते थे, क्योंकि रानू चिड़िया सबकी भलाई करती थी।
वो उन्हें कालू जी मंजूर नहीं जरा था। वो तो देखो, ये छोटी चिड़िया कितनी ज्यादा नेक दिल बनती है। चलो कालू जी चलकर इसे मजा चखाते चिड़िया हैं। उस घायल तोते को रोटी दे रही थी कि तभी कालू कौवा और गोरी कौवी कहते हैं, हाँ हाँ गोरी, चलो चलो, इसकी मेहनत की रोटियां हम छीन लेंगे, तब देखेंगे इसकी दरिया दिली। चलो चलो गोरी। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहां जाते हैं। रानू चिड़िया की मेहनत से इकट्ठी की हुई सारे दाना के पोटली चुरा लाते हैं। रानू चिड़िया जब मिट्ठू तोता को लेकर अपने घोंसले में वापस जाती है तो उसकी बेटी गुड़िया रो रही थी। मम्मा मम्मा, मैंने देखा है कालू अंकल और गौरी आंटी हमारा दाना चुरा कर ले गए हैं। अब हम क्या खाएंगे मम्मा? रानू चिड़िया अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लेती है। गुड़िया बेटी, जो दूसरों का खाना चुराकर और छीन कर खाते हैं वो कभी खुश नहीं होते। ऊपर वाला हमें रोजी देगा, तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। कुछ दिन के बाद कालू कौवा की शादी करनी थी। उसने जंगल के सारे पक्षी की सबसे खूबसूरत नीलू चिड़िया से शादी करने का फैसला किया था। नीलू बहुत ज़्यादा नेक दिल की थी। कालू कौवा नीलू को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। जब कालू कौवा नीलू से अपने शादी की बात करता है तो अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो पहले बताओ तुमने कितनी नेकियां की है? तुमने आज तक जंगल के पक्षियों की कितनी मदद की है? तुमने दूसरों को कभी सताया तो नहीं? कभी तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आए? इतना सुनकर कालू कौवा तो डर जाता है। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। अब वह क्या ही जवाब देता। उसके पास तो अपनी बुराई के सिवा कुछ भी नहीं था। कालू कौवा को एहसास होता है कि उसने कितनी ज़्यादा गलतियाँ की है। वह पर रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा सर झुकाकर रानू चिड़िया के सामने रानो माफी बहन, मांगता है। मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुमने फिर भी कभी हमसे नफरत नहीं की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ रानो बहन। रानू चिड़िया मुस्कुराने लगती है। गलती करना गुनाह नहीं होता कालू भैया, उसे ना सुधारना गुनाह है। खुदा ने आपको नेक बनने का मौका दिया है, इसे मत गवाओ। कालू भैया, आप भी अब जंगल के पक्षियों की मदद किया करना। कालू कौवा घर जाता है और गोरी कौवी से कालू जी कहता है, आ गए आप? कहाँ गए थे? कालू जी देखे जरा, घर में राशन बिल्कुल खत्म ही हो गया है, जाकर बाजार से राशन ले आए। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई गोरी, तुम क्या भूल गई? कालू जी आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? चले चले चलकर उस छोटी चिड़िया के घर से भोजन छीन कर लाते हैं, बड़ा मजा आएगा कालू जी। गोरी बिल्कुल चुप कर जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों के पक्षियों का हक छीनने से कभी तुम खुश नहीं रह पाओगी। हमें तो गरीब पक्षियों की मदद करना चाहिए। ओह, सौ चूहे खाकर कौवा हज को चला। वाह 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 कालू जी, कल तक तो तुम ही कहा करते थे कि चलो चलो गोरी इसका दाना चुराते हैं, गोरी उस पक्षी से दाना छीनते हैं। जंगल के सभी कमजोर पक्षियों को तुमने ही दबाया है। मैं तो बस तुम्हारे साथ ही काम किया करती थी। मैंने कब कहा? तुम तो बहुत अपने आप को साफ बन रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है कालू जी। गोरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आज रानो से भी माफी मांगी है। मैं तो कहता हूँ तुम भी माफी मांग लो। कालू जी आपका दिमाग खराब हो गया है, लगता है दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं कीड़े। मैं क्यों किसी से माफी मांगूंगी, वो भी उस छोटी चिड़िया से। गोरी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं कालू जी, जल्दी बताएं। गोरी, मैं दूसरी शादी करना चाहता था। जिस पक्षी से मैं शादी करना चाहता था वो बहुत खूबसूरत थी, परंतु वो बहुत नेक थी और उसकी नेकियां ही मुझे ज्यादा पसंद थी। मुझे वो बहुत मासूम और सीधी सादी लगती थी, तो मुझे बहुत टेढ़ी लगती थी। इसलिए मेरा दिल तुम्हारी तरफ से हटता जा रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नीलो चिड़िया से शादी करूंगा। परंतु नीलो इतनी अच्छी है, उसने मुझसे सवाल किया कि मुझे बताओ आखिर तुमने आज तक कितने नेक काम किए हैं। मेरे पास कोई एक सवाल का जवाब भी नहीं था। हम दोनों ने आखिर क्या ही नेक काम किया है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आज नीलो की वजह से ही मैं सुधरा हूँ और तुम भी आज मेरे साथ हो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला गया होता। कालू ने गौरी कवि को समझाया। गौरी कवि को भी अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। दोनों ने अपनी गलती की माफी मांगी और रानू की तरह पूरे जंगल की मदद करने की फैसला किया। कालू जी अब मैं तो जंगल के सभी पक्षियों की मदद करूंगी। कालू जी अब कभी दाना नहीं छीनूंगी किसी से। ऊपर वाले का शुक्र है, अगर नीलो अच्छी ना होती तो शायद आपसे शादी ही कर ली होती।
गोरी कभी अपने पति कालू को गले लगा लेती है। गोरी कभी की आंखों में आंसू थे, अब वो सच में सुधरना चाहती थी। उसके बाद से गोरी कभी और कालू कौवा जंगल के पक्षियों की कभी परेशान नहीं करते थे। वह जंगल के सारे पक्षी के साथ मिलजुल कर रहते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेकी करने वालों को तकलीफें सहनी पड़ती है, लेकिन आखिर में सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।